छपी कर दे। यूट्यूब पे भाई मेरे व्हाट्सएप के ऊपर कहाँ इतना ज़्यादा एमबी की फाइल आएगी। तो फिर से इशू आ रहा है। चलो अब ठीक है ना। फिर से वो इशू है। आवाज़ फिर नहीं आ रही मेरी। सर अभी भी हाँ। अरे रुक रुक के आ रही है। यस सर अब सर स्टेबल नेटवर्क कहाँ पर होगा, कहीं भी नहीं होगा। अच्छा चलें। तो ये आपके पास किस लिए है? मोबाइल से तो एमबीज भी काफ़ी लेगा ये। अच्छा मैं ना 1 मिनट अपने मोबाइल से इसको कनेक्ट करता हूँ इंटरनेट। आ रहा है बार बार। तो फिर रिटर्न हाँ मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, बताइएगा तो फिर बात होगी। अच्छा ये 45 मिनट तक चलती है सिर्फ, दोबारा फिर ये यार क्या कर रही है। 7 5 12 12 आ गया मेरे पास। अब मैंने इनका मल्टीप्लिकेशन चेक करना है, तो मैंने कहा इक्वल टू ये वाला सेल मल्टीप्लाई क्या, मल्टीप्लाई बी टू तो 5 7 7 5 35 मेरे पास यहाँ पर आ गया। अब मैंने डिवीजन चेक करनी है, तो मैंने दोबारा इक्वल टू जी 7 सर। डिवाइडेड बाय 5, तो ये मेरे पास क्या आ गया 1.4 आ गया। अगर मैंने माइनस चेक करना है, मैंने इक्वल टू डाला, 7 वाला एड्रेस पे क्लिक किया माइनस, और 5 वाले एड्रेस पे क्लिक किया, तो ये दोनों माइनस हो गए। ठीक है। अब मैंने इनको भी सेम वैसे ही करूँगा, इसका भी सेम वही काम करूँगा सारा। तो अब आपको नहीं लगता ये मेरा काम लेंथी हो जाएगा? अब ये भी मैं इसके लिए जी भी सर। फार्मूला अलग, इसके लिए भी फार्मूला अलग, इसके लिए भी। तो ये कितने हैं, 3 ये हैं, 4 ये हैं, 4 3 द 12। मैंने 12 बार और 12 टाइम्स और जो है मुझे फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए काफ़ी जी मुश्किल सर। काम है, तो ये क्विक वे नहीं है। तो मैं जस्ट क्या करूँगा, मैं इस सेल के ऊपर क्लिक करूँगा सम वाले, जहाँ पे मेरा सम का आंसर है। तो यहाँ पर ये देखो, आपको ये डॉट सा नज़र आ रहा है सेल के लास्ट में। अगर मैं जूम करूँगा आपको, तो ये देखो ये सेल के लास्ट में आ रहा है ना डॉट सा। मैं इसके ऊपर क्या, कर्सर जी जी मेरा सर। जी चेंज सर। हो गया। मैं कर्सर मेरा जिस तरह चेंज हुआ, मैं इसको जी ड्रैग एंड सर। ड्रॉप कर दूंगा, तो ये देखो ऑटोमेटिकली 3 1 4, 5 और 8 13, 4 और 2 6 पूरा हो गया। तो इसी जी तरह सर। जी मल्टीप्लाई का भी सर। मैं इसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा यहाँ तक, तो ये देखो ये भी हो गया। इसी तरह डिवीजन का भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, ये भी हो गया। इसी तरह मैं इसको माइनस का भी कर दूंगा, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो देख लो सारे आंसर आपके ठीक है। 1 9 3 आपके पास -2 आता है, तो -2 आया हुआ है, आप माइनस वाले कॉलम में देख लो बेशक। 5 8 आपके पास सी आता है माइनस का, वो आया हुआ है। 4 - 2 2 आया हुआ है आपके पास। ठीक हो गया। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले, किसी का कोई क्वेश्चन आ गई है सर ये सब। इसको फार्मूले में लिखने के लिए नो सर। वैल्यूज की वो लिखना है, एड्रेस लिखना है उसको, और दरम्यान में हाँ जो सम कर रहे एड्रेस हैं फर्स्ट लिखना में है। तो सम लिखेंगे, अगर मल्टीप्लाई। हाँ एड्रेस लिखना है। वो दो वैल्यूज़ आपने लिखना है। ये देखें मैंने क्या किया है, मैंने इक्वल डाला है। ये देखो ये फार्मूला बार के अंदर ना मुझे सारा नज़र आ रहा है। जी फार्मूला बार पे मैं गया हूँ, तो ये देखो इक्वल टू है, वहाँ पे A5 यानी कि ए कॉलम के अंदर से 5वीं रो वाली वैल्यू सेलेक्ट है। क्या पड़ा हुआ है A5 पे 4 पड़ा हुआ है। ठीक है, जी A5 पे सर। क्या पड़ा हुआ है, 4 पड़ा हुआ है। फिर दरमियान में जमा का निशान है, फिर B5 है। तो बी वाले कॉलम में 5वीं रो जो है उसके ऊपर क्या पड़ा हुआ है, 5th रो पे 2 पड़ा हुआ है। तो 4 + 2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो मुझे सम में 6 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक सर। मल्टीप्लाई आ जाएगा, वो आएगा।
हमेशा सेल का एड्रेस आपने सेलेक्ट करना है, सेल के अंदर डाटा नहीं सेलेक्ट करना आपने। अगर सेल में डाटा सेलेक्ट करना है तो वो तो फिर आपके पास MS वर्ड में भी हो जाएगा। MS वर्ड में आप ज़ुबानी उसी तरह लिख लो 5 जमा 2 5 जमा 7 5 ज़रब 7 5 तकसीम 7, वो तो उसमें भी हो जाएगा। लेकिन इसमें हमने क्विक जी नहीं सर। करना है, तो इसलिए हमारे पास एक्सेल है सारे का सारा। अच्छा, अब दूसरी, अच्छा एक न्यू चीज़ जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है ना, वो ये नज़र आ रही है फार्मूला बार। इसके अंदर आपका वो फार्मूला जो सेल पे लगा हुआ है ना, वो आपको नज़र आएगा। अब देखो, अगर फार्मूला नहीं लगा हुआ तो वैल्यू नज़र आएगी। अब जिस तरह मैंने इस पर क्लिक किया, इस पर फार्मूला नहीं था तो जस्ट फार्मूला बार में 3 नज़र आ रहा है, वैल्यू नज़र आ रही है। लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे मुझे फार्मूला नज़र आ रहा है उस सेल का, क्योंकि इस सेल पे फार्मूला लगा हुआ है। ठीक है। जी सर। अब दूसरी जी बात सर। ये, अब देखो कितना अजीब सा लग रहा है ना ये डाटा। मैं चाहता हूँ ये सेंटर में आ जाए ना सारा, ये सम मल्टीप्लाई डिव माइनस ये सेंटर में आ जाए। तो मैं क्या प्रेस करूँगा, कंट्रोल कंट्रोल प्लस ई। ये देखो ये है सेंटर के अंदर लाने के लिए ना, यहाँ तो इसको प्रेस करूँगा सेंटर में आ गया। देखा ना, आया ना सेंटर में। नहीं तो मैं कंट्रोल ई प्रेस भी कर सकता हूँ, अभी ये यहाँ पर था तो मैंने इसको प्रेस किया, ये सेंटर में आ गया। अब इसको मैं बोल्ड कर दूंगा, बोल्ड से क्या होगा, ये इस तरह हो जाएगा आपके पास, बोल्ड हो जाएगा। इसकी जो विड्थ है टेक्स्ट की वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। अब सेम मैं इसके साथ भी वैसे करूँगा। मैं कहता हूँ मेरे क्वेश्चंस जो थे ना, क्वेश्चन मेरा बोल्ड हो, तो क्वेश्चन मेरा सारा बोल्ड हो गया। अब मैंने इस सारे को, और ये वाले आंसर भी मैंने सेंटर में करने हैं, तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करके मैंने सेंटर पे ठीक क्लिक है कर सर, दिया। ओके। ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसके गिर्द जी ना सर। यस टेबल सर। लगाना है, बॉर्डर। इस सारे को ना बॉर्डर लगाना है मैंने। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस सारे को सिलेक्ट करूँगा। ये देखो ये सारा सिलेक्ट कर लिया मैंने। सिलेक्ट करने के बाद ये फ़ॉन्ट के अंदर ही यहाँ पे ये देखो ये बॉर्डर का है। मैंने इसको ओपन किया, मैं कहता हूँ ऑल बॉर्डर, तो ये लो जी ऑल बॉर्डर लग गया, सारे पे बॉर्डर लग गया। तो मैंने इस पे भी लगाना है, तो मैंने इस पे भी क्लिक कर दिया, मैंने कहा जी ऑल बॉर्डर, तो ये ऑल बॉर्डर, तो ये लो। अगर मैं आप प्रिंट पे जाता हूँ, कंट्रोल P मैंने प्रेस किया, तो ये देखो आपका सारा बॉर्डर के साथ आ रहा है। ठीक है। ये जी प्रिंट सर। वाला व्यू है तो बॉर्डर के साथ है। बॉर्डर नहीं लगाता मैं, अगर मैं कंट्रोल Z प्रेस कर रहा हूँ अनडू करने के लिए, अब मैं कंट्रोल P प्रेस करता हूँ ना, तो देखो क्या आता है। कंट्रोल P प्रेस किया, देखो अब बॉर्डर के बगैर है, क्योंकि बॉर्डर मैंने हटा दिया। ठीक है। तो बॉर्डर मैंने किस तरह लगाया है, मैं वापस गया, मैं कंट्रोल Y प्रेस कर रहा हूँ। मैंने इस सारे को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर गया, फ़ॉन्ट के अंदर ही यहाँ पे जाके मैंने, आपको जिस तरह का बॉर्डर चाहिए, बॉटम बॉर्डर का मतलब है नीचे बॉर्डर होगा, टॉप का मतलब है ऊपर होगा, लेफ़्ट से लेफ़्ट साइड पर होगा, जस्ट राइट से सिर्फ राइट साइड पे होगा, नो बॉर्डर से बॉर्डर नहीं होगा, ऑल से सारा होगा, अंदर बाहर हर सेल के ऊपर होगा, आउटसाइड से सिर्फ बाहर बाहर होगा, थिक बॉर्डर से आपके पास ये, अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ तो ये देखो इसकी थिकनेस, इसकी जो मोटाई है साइडों से ना वो ज़्यादा है, इनर कम है आउटर ज़्यादा जी है। सर। ठीक है। तो सेम वैसे ही होगा। मुझे तो है अब यहाँ पर चाहिए यही थिक वाला, मैं इसको कर लेता हूँ चलो, और ऑल बॉर्डर भी मैं क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है। तो मैं इस पे आया, इस पे आके अब मैं थिक वाला भी कर लेता हूँ, आके मैं अब थिक बॉर्डर, तो ये लो मेरे पास। अब मैं अगर कंट्रोल P प्रेस करता हूँ फॉर प्रिंट, तो देखो अब मेरे पास सेम सही है, इस बॉर्डर तरह में है आ ये रहा सारे का सारा। अच्छा, अब नेक्स्ट, यहाँ तक समझ आ गई सबको। है। जी सर। जी सर, आ गई। जी सर, ओके। अच्छा, चले। अच्छा, अब नेक्स्ट है मेरे पास, मैं ना इसको सेल्स को कलर देता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर इस सारे को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ये बकेट नज़र आ रही है, तो बकेट के ऊपर जी मैंने सर। क्लिक किया, यहाँ से जी मैं सर। कलर चूज़ कर लेता हूँ, कॉलम का जो वो है ना, मैं उसको कलर इस तरह कर लेता हूँ। ठीक है। तो ये लें, और थोड़ा वो अच्छा हो गया। अच्छा, मैं बॉर्डर अपना जो है ना वो सेट कर लेता हूँ, थोड़ा अजीब सा ही लग रहा है थिकनेस उसकी। पहले मैं नो बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ, कोई बॉर्डर नहीं है, और अब जो है मैं क्लिक कर देता हूँ, बल्कि ऑल, बस इस तरह ही ठीक है।
और इसको भी मैं यहाँ से सेल का कलर कर देता हूँ और इनको सेंटर कर लेता हूँ। चलो ठीक है, अब ये मेरे पास बन गया। अब ये देखो ये वाली जो वैल्यू है ना पॉइंट वाली 0.3333, मुझे कितनी चाहिए? पॉइंट के बाद सिर्फ एक वैल्यू चाहिए, मुझे पॉइंट के बाद सिर्फ एक वैल्यू चाहिए। एक तो मैं एक यहाँ पर वैल्यू। आऊँगा, ये ऊपर ही होम, अभी हम होम टैब को पढ़ रहे हैं आज, सिर्फ हम होम टैब को करेंगे, ठीक है, आज सिर्फ होम टैब को जी करेंगे। जी सर। तो मैं सर। इधर से नंबर पे आया तो ये देखो पॉइंट लगा हुआ है और आगे से लेफ़्ट साइड पे आपका वो जो है सिंबल है ना, एरो लगा हुआ है, तो इसका लेफ्ट मतलब एरो है हाँ। पॉइंट को जी उधर सर। लेकर जाना, और इसका मतलब है पॉइंट को इस साइड पर लेकर आना। अगर पॉइंट इस जी साइड पर सर। आएगा तो इसका मतलब क्या है? पॉइंट से पहले वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो जाएंगी, और इसका मतलब है पॉइंट से पहले वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो जाएंगी। तो मुझे क्या करना है? मुझे जो है पॉइंट को इधर लेकर आना है जस्ट, पॉइंट ठीक राइट है, साइड पे। राइट साइड पर। तो 0.33 है अभी, तो ये लो 0.3 हो गया। सेम वैसे ही मैं जी इसको सर। जी ज़ीरो सर। पॉइंट इधर करता जाऊँगा, 0.63 है तो 0.6, ठीक हो गया। तो जी ये सर। अब हो गया मेरे पास, और ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट जो मेरे इसके अंदर है, अच्छा ये आपके पास क्या इंडेंट है ना, स्पेस, ये अभी आपको जो है MS वर्ड में सही समझ आएगी। इसका मतलब ये जो आपके पास वैल्यू लिखी हुई है आपके, ये जो सेल का जो आगाज़ हो रहा है, इसका स्टार्ट हो रहा है, इससे कितना इसका फासला है, ठीक है, गैप कितना बीच में, ये उसके लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा ये आपके पास जो है लेफ़्ट सेंटर और राइट अलाइनमेंट है, ये आपके पास बॉटम मिडल और ये टॉप, ठीक है, टॉप मिडल और बॉटम, ये तीन है। अभी हमारे पास बॉटम सिलेक्टेड है तो मैंने इसको मिडल वाला कर लिया, इसको भी मैं सारे को कर ले। अच्छा मैं आपको ना दिखाता हूँ इससे फ़र्क क्या पड़ रहा है, इससे ना फ़र्क पड़ रहा है अभी इसकी, इस सम वाले जो है देखो मैंने सेल का साइज़ इंक्रीज़ किया, कैसे किया है ये देखो, मैं इधर गया हूँ, इधर जाके जिस तरह ही मेरा कर्सर है ये देखो इसमें बदला है, जिस तरह ही ये आ गया ना, मैं अब यहाँ पे क्लिक करके इसको यूँ ड्रैग करूँगा तो मेरे पास उसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, रो का, जी सर। रो की विड्थ बढ़ गई है। कॉलम की भी इसी तरह मैं बढ़ा सकता हूँ विड्थ, मैं ऊपर गया, ऊपर जाकर यहाँ से मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा अब जी सर। सर देखो, ये बार बार जी ये सर। हो रहा है सर। अब देखो प्रॉब्लम आ रहा है सर। यहाँ पर वो आपका इंटरनेट का है, यहाँ से तो सही जा रहा है अब। अच्छा अब ये देखो, अब ये मेरा सेंटर, मैं इसको कर लेता हूँ सबसे राइट, मैंने राइट अलाइन कर लिया ना, और बॉटम पे है राइट बॉटम, मैं कहता हूँ इसको राइट मिडल कर दो तो राइट मिडल हो गया। मैं कहता हूँ राइट टॉप पे ले जाओ तो राइट टॉप पे चला गया। मैं कहता हूँ सेंटर मिडल में लेकर आना है, मैंने वैल्यू तो सेंटर मिडल में आ गई। मैं कहता हूँ टॉप के ऊपर लेकर जानी है, सेंटर टॉप, तो सेंटर के टॉप के ऊपर चली गई, ठीक है। मैं कहता हूँ जी लेफ़्ट सर। के टॉप पे लेकर जाओ तो लेफ़्ट के टॉप पर चली गई, यहाँ से लेफ़्ट किया उधर से टॉप किया। लेकिन हम क्या चूज़ करते हैं, हम सेंटर भी चूज़ सेंटर करते मिडिल। हैं और मिडल चूज़ करते हैं ताकि दरमियान में हो। तो इसको भी हम सेंटर और मिडल कर लेते हैं, सेंटर तो पहले ही है लेकिन हम मिडल कर लेते हैं, तो ये मिडल होगी, ठीक है। अब मैं इसकी, अच्छा मैं इसकी विड्थ जो है ऑटोमेटिकली एडजस्ट करना चाह रहा हूँ, रो की ना, मैं चाहता हूँ जितना उसके अंदर कंटेंट है उसके लिहाज से खुद ही रो की जो विड्थ है वो सिलेक्ट हो जाए। मैं इधर आऊँगा, जिस तरह ही मेरा कर्सर चेंज हुआ है ना उसके अंदर, मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर दूँगा तो देखो ऑटोमेटिकली हो गई है, ठीक है। अब देखो मैंने इस कॉलम का जो साइज़ है सी वाले कॉलम का, सिर्फ मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरे डाटा के मुताबिक इसकी विड्थ हो। मैं ऊपर जाऊँगा, यहाँ पर जाके मैं डबल क्लिक कर दूँगा तो ये देखो सिर्फ उसके डाटा के मुताबिक उसकी विड्थ आ गई है, ठीक है। इसी तरह मैं मल्टीप्लाई पे कर दूँगा, मल्टीप्लाई की विड्थ उतनी होगी, डिव की भी विड्थ उतनी होगी, और माइनस की भी विड्थ जो है मेरे पास उतनी हो गई। इसी तरह मैं 5 वाले पे जाता हूँ, उसकी भी विड्थ उतनी हो गई, ए वाला जो कॉलम है उसकी भी विड्थ उतनी हो गई, ठीक है। तो देखो अब आपके पास और अच्छा हो गया, जी सारा का सर। सारा स्पेस जो है कम से कम यूज़ हो रही है। मैं कंट्रोल P अगर प्रेस करूँ तो ये देखो सारा जो है आपके पास इस तरह आ रहा है। यहाँ तक हो गया, आपको कोई बात पूछनी हो? नो नो सर। सर हो गया। चलो मैं इस पर अब बॉर्डर लगा लेता हूँ, मैं इधर गया और इधर जाके मैंने ऑल बॉर्डर कर लिया, चलो ठीक है। अब ये बॉर्डर मेरा लग गया।
अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है? अच्छा इसको ना आप लोग, लैपटॉप तो है ना आपके पास? लैपटॉप है किसी के पास ना हो लैपटॉप? वो सर पीसी है बस। सिस्टम है बड़ा। कल नेक्स्ट टाइम जब भी हमारी यार लैब। लैपटॉप तो नहीं है, लैपटॉप तो लेने वाला है सर। अच्छा, तो जिसके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है ना, नेक्स्ट टाइम जब भी हमारी लैब होगी ना, तो मोबाइल पे ज्वाइन कर ले और लैपटॉप के ऊपर, यहाँ अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप पे जूम वो इंस्टॉल कर ले। तो एमएस जो भी सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करूँगा ना, आपने उसको ओपन करना है अपने कंप्यूटर के ऊपर, ठीक हो गया? तो साथ साथ परफॉर्म भी करते जाने, इस तरह तो आपको सारा भूल जाएगा। अच्छा, अब मैं ये देखो। जी सर सर। मैं कर रहा हूँ साथ साथ देखो, मेरे हाँ पास लैपटॉप है। हाँ, अच्छा ये ना सम लिखा हुआ है ना, अब सम ये बिल्कुल रो मेरे पास हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है ना। मैं चाहता हूँ ये ना वर्ड उसमें आ जाए आपके पास, वर्टिकल में आ जाए, ठीक है? तो मैं इसको किस तरह करूँगा? तो मैं डायगनल में आ जाए। ये डायगनल का मतलब पता है ना आपके पास? नी इस तरह। अब मैं ये देखो इधर जाऊँगा, यहाँ पे जाकर ये देखो इसका एंगल मैं चेंज कर लूँगा। मैं कहता हूँ एंगल काउंटर क्लॉकवाइज हो जाए, तो इस पे आया तो ये देखो सम इस तरह लिखा आ गया, ठीक है? अगर मैं अभी इसी तरह जी मल्टीप्लाई सर। को भी जी करता सर। हूँ, मैं इस पे गया अलाइनमेंट के अंदर, यहाँ पे भी जा। अच्छा ये सारे डिज़ाइन आपको पता है ना, ये इसी तरह आप कोई भी चूज़ करेंगे वो उसके लिहाज से हो जाएगा। और उसी इनका शेप में आइकन चलेगा। भी बना हुआ है, आपके लिए बनाया हुआ है उन्होंने आइकन। भाई इस पर क्लिक करोगे इस तरह हो जाएगा लफ्ज़, इस पर क्लिक करोगे वर्ड आपका इस तरह हो जाएगा, इस पर क्लिक करोगे आपका वर्ड इस तरह हो जाएगा, इस पर क्लिक करोगे इस तरह, इस पर इस तरह। लेकिन मैंने तो इस तरह करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर। अब ये देखो मेरे लिए कितना मुश्किल है। अगर मेरे पास 1000 कॉलम्स हैं यहाँ पर, तो मैं 1000 कॉलम्स को हर बार बार सेलेक्ट करके जा रहा हूँ, और जाने के बाद मैं इस पर जाके जो है क्लिक कर रहा हूँ। ये बड़ा मुश्किल काम जी है, सर। ठीक है? मेरे से तो नहीं होता। मैं क्या करूँगा, मैं जी इस सर। इस कॉलम को सिलेक्ट करूँगा और इधर से फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दिया, ठीक है? फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, उस सेल का जो भी फॉर्मेट आपने लगाया हुआ है उसको कॉपी कर लेता है। उसको क्या कर लेता है, कॉपी कर लेता है। अब देखो मेरे कर्सर के साथ क्या बना हुआ है, ब्रश बना हुआ है। अब मेरे कर्सर के साथ ब्रश बना हुआ है। अब मैं ये जिस सेल के ऊपर इसको रखूँगा, क्लिक करूँगा, सर। उसका भी फॉर्मेट वैसा हो जाएगा। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो देखो डिव का फॉर्मेट भी वैसा हो गया। अब जैसे ही उसका फॉर्मेट वैसा हुआ तो देखो मेरे कर्सर से ब्रश गायब हो गया। मैं ये चाह रहा हूँ, मैंने तो एक से ज़्यादा वैल्यू उसको ब्रश करना था, एक से ज़्यादा वैल्यू उसको ब्रश करना था ना, मेरे पास 2 कॉलम थे। अब मुझे दोबारा वहाँ पे जी जाना सर। पड़ेगा, उसका फॉर्मेट कॉपी करना पड़ेगा, फिर उस पर जाके ये भी वही काम है ऑलमोस्ट जो मैं यहाँ पे कर रहा था, ये भी वही काम हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पर डबल क्लिक कर दूँगा, ठीक है? अभी मैं कंट्रोल Z करता हूँ, तो ये देखो मैं इस पर गया, इसको जाके सिलेक्ट किया, मैं इस पर अब क्या करूँगा, डबल क्लिक करूँगा। अब देखो, अब मैं जिस पर लेके गया देखो, टू गेट स्टार्टिंग सेलेक्ट द कंटेंट विद द फॉर्मेटिंग लाइक यू लाइक, क्लिक द फॉर्मेट पेंटर, सेलेक्ट द समथिंग एल्स टू ऑटोमेटिकली फ्लिप द फॉर्मेटिंग, टू अप्लाई द फॉर्मेटिंग इन मल्टीपल केसेस डबल क्लिक द फॉर्मेट पेंटर। मैं उसी की बात को फॉलो करते हुए डबल क्लिक मैंने इसको किया। आप ये देखो मैंने इस पर भी क्लिक किया, तो देखो देखो अभी भी ब्रश मेरे उसके साथ है, हालांकि उसका अरे फॉर्मेट चेंज चैट हो कौन गया कर है। रहा है? तो मैं यहाँ पर आ गया, इसका भी फॉर्मेट वैसे हो गया। अब मैंने इसको फॉर्मेट ख़त्म करना है, तो इस पे आया, तो ये देखो जी अब मेरे ब्रश के साथ वो ख़त्म हो गया, रिमूव हो गया, ठीक हो गया। तो ये इस तरह मैंने इसको जो है इसके ऊपर डायगनली मैं लेकर गया हूँ, इसका एंगल मैंने अपनी हेडिंग्स का चेंज किया है। कोई बात यहाँ तक समझ ना आई हो? सर अगर हमें दोबारा इनके ओरिजिनल फॉर्म में लेके आना चाहें, वो भी एक ही साथ ला सकते वो हैं? हो जाएगा। मैं इसको सारे को सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद जो है मैं यहाँ पर आऊँगा फॉर्मेट पेंटर के ऊपर, सॉरी इसका था इधर एक मेरे पास अरेजर था, क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है मेरे पास इसके अंदर, कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है? ये क्लियर का, तो ये मैं क्या करूँगा, क्लियर फॉर्मेट्स पे क्लिक करूँगा। क्लियर फॉर्मेट्स पे क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं आया वापस, तो देखो मेरा जितना फॉर्मेट था उसके ऊपर सारा रिमूव हो गया, ठीक है? जो फॉर्मेटिंग हुई होगी। लेकिन क्लियर जी सर। फॉर्मेट से क्या होगा, सर जितनी ये सम फॉर्मेटिंग वाला की जो थी, ऑप्शन है ऐसे बी में ले आने के लिए क्या करेंगे? सिर्फ इसको वापस लेकर आना है। जी सम वाले को अगर साइड पे लेके आना है। एक मिनट,
सर मैंने ना सी डी और ई एफ में बनाया है, तो सी में नहीं बनाया, डी से शुरू किया है, तो सी में उधर करना था, साथ वाले में। समझ नहीं आ रही मुझे क्या कह रहे हो। अच्छा, तो ये सर देखो। जो हाँ, आपने ये समझ गया हूँ बनाया हो ना, समझ गया हूँ सम समझ गया मल्टी और हूँ। ये डिवाइड। देखो, अब ये मैंने ए से लेके एफ तक किया ना। आप कह रहे हो कि मैंने ये स्टार्ट किया है डी से स्टार्ट किया है, ऐसे है। आप इस सारे को सिलेक्ट जी करोगे सर। जिसको आपने साइड पर लेकर जाना है। आप इस सारे को सिलेक्ट करने के बाद ये देखो कर्सर आप यहाँ पर ले आओगे। चेंज हो गया कर्सर। आप इसको उठाओ, आप इसको उठाओ और उठाकर जहाँ मर्ज़ी प्लेस कर दो, तो ये लो आपका सारे का सारा वहाँ पर आ गया। ये देखो, पहले सारे को ठीक है सिलेक्ट करो, सर। यहाँ पे जाके जहाँ लेके जाओगे वहाँ चला जाएगा। ये देखो मैंने सारा सिलेक्ट किया। दोबारा मैं बता रहा हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको जहाँ मर्ज़ी घुमा सकता हूँ। ठीक है, आपके सामने है। जहाँ मर्ज़ी पूरा डाटा मैं मूव करवा सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी सर। जी सर, हो गया। चलो, अच्छा। नेक्स्ट जो इसके अंदर हमारे पास है, मैं ना अब आपका रिज़ल्ट बनाने जा रहा हूँ। देखते जाओ आप लोग ना सारे। मैं आपका रिज़ल्ट बनाने जा रहा हूँ, तो देखो मैं किस तरह आपका रिज़ल्ट कार्ड अटेंडेंस शीट बनाता हूँ मैं, बल्कि आपकी। और उसके अंदर मार्क्स भी चले बना डाल देता हूँ। तो मैं ये देखो 3 रोज़ सेलेक्ट करूँगा। 3 मैंने जी तक लेकर गया हूँ। 3 रोज़ में कहाँ तक। अच्छा, मैं इसका फॉर्मेट जो है वो क्लियर कर लूँ पहले। ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया है, मैंने जो है 3 रोज़ सेलेक्ट की हैं। 3 रोज़, और मैं कहाँ तक गया हूँ, मैं जी तक गया हूँ। यानी कि A1 से लेके, अब मेरी सिलेक्शन का क्राइटेरिया देखें किस तरह इसको मैं पढ़ूँगा। मैं इस तरह नहीं पढ़ूँगा। मैंने A1 से लेके कहाँ तक सेलेक्ट किया, G3 तक सेलेक्ट किया है। ठीक है। आपने पहला सेल और जी सर। आखिरी सेल दोनों का नाम याद रखना है। ये आपकी सिलेक्शन होगी हमेशा। A1 से लेके G3 तक मैंने सेलेक्ट किया है। अब मैंने इस सारे को ना एक सेल बनाना है। अभी ये कितने सेल हैं, तो कितने सेल हैं, ये 3 रोज़ हैं। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉलम है। 7 सात हैं इंटू सर। 21, तो कितने सेल्स हैं, जी सर। 21 सेल्स हैं। मैंने इन 21 सेल को एक सेल बनाना है। तो मैं अलाइनमेंट में जाऊंगा, जाके मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दूंगा, तो देखो एक सेल बन गया मेरा। क्या बन गया, एक सेल बन गया। मार्जिन एक सेंटर से सेल। क्या हुआ, उसने 21 सेल को आपस में मिला दिया। मिलाने के बाद उसने एक सेल बना लिया उसको। ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, जी यहाँ सर। पे मैं अपना टाइटल देता हूँ। मैं कहता हूँ जी BS सर ये केमिस्ट्री। सर ये कैसे किया है, एक्सेल मुझसे नहीं हो रहा। पहले सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद जितने सेल्स हैं उसके बाद मर्जन सेंटर पे क्लिक कर दोगे अलाइनमेंट के अंदर। ये देखो मैंने पहले जो है, मैंने इन सारे सेल्स को मैंने पहले सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं ऊपर गया, होम के अंदर ही ये देखो अलाइनमेंट के अंदर मर्जन सेंटर है। मैंने इस पर क्लिक किया तो कर ये लिया सर, मेरा हो एक गया। सेल बन गया। ठीक है। हो गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपका काशिफ नाम मैडम। BS केमिस्ट्री और फिज़िक्स, ये मैंने लिखा। अब मैंने इसको सेंटर में लेके आना है, यू नो वेरी वेल। हम इस पर क्लिक करेंगे और इसको यस बोल्ड सर, कर मिडिल। देंगे ताकि अच्छा सा खूबसूरत सा लिखा है। और इसका जो फ़ॉन्ट है वो हमारे पास स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। डॉक्यूमेंट जो आप लिखते हो वो 12 फ़ॉन्ट होता है, 12 फ़ॉन्ट होता है। आप यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हो। यहाँ से नहीं आपको आता तो यहाँ से भी जा सकते हो। तो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ देख लो क्या है। MS ऑफिस का जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ है वो 8 से लेकर कहाँ तक होता है, 72 तक होता है। 8 to 72, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट MCQ है आपका। ये जॉब्स के अंदर भी आता है MCQ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट MCQ है। डिफ़ॉल्ट साइज़ जो है MS ऑफिस का 8 to 72 है। ठीक है, मिनिमम 8, मैक्सिमम 72। आप 72 से यस सर। ज़्यादा भी हो सकता है ये, 112 100 जो मर्ज़ी रख लें आप। खैर मैंने 12 रखा है।
अच्छा, अब मैं इसके बाद आया, मैं इसके बाद साथ ही लिख देता हूँ यूनिवर्सिटी का नाम, NFC इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान पाकिस्तान। ओ ये क्या हो गया? अब देखो मैंने तो सारा कंटेंट इसमें लिख दिया है। अब देखो मैंने सेल पे क्लिक किया, फार्मूला बार में मुझे पूरा कंटेंट उसका नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे सेल में जी पूरा सर। कंटेंट नज़र नहीं आ रहा। तो मुझे अगर सेल में पूरा क्योंकि उसकी विड्थ से ज़्यादा हो गया ना, इसलिए नज़र नहीं आ रहा। सेल की विड्थ कम है और सेल में जो डाटा है वो ज़्यादा है, इसलिए वो डाटा हाइड हो गया, लेकिन फार्मूला बार में कंप्लीट नज़र आ रहा है। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको रैप करना पड़ेगा। मैं कहूँगा MS एक्सेल को कि भाई मेरा जो डाटा है वो मुझे मेरे सेल में पूरा दिखाओ। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रैप करना, ठीक है, बांधना, ठीक है, पैक करना। तो मैं क्या करूँगा, इसको पैक करूँगा, रैप करूँगा। तो मैंने रैप टेक्स्ट पे क्लिक किया, तो ये देखो मेरे पास सारा जो वो था वो किस में आ रहा है, वो मेरे सेल के अंदर ही आ गया अब। ठीक है, मुझे सारा अवेलेबल है, मर्जन सेंटर के ऊपर ये ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास रैप टेक्स्ट का। जी तो मेरा सर, सारा राइट सर। कंटेंट उसी में ही आ गया। ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई? जी सर। जी सर। अच्छा, जी सर। अब आपको नहीं लगता BS फिज़िक्स और केमिस्ट्री NFC के अंडर आता तो ज़्यादा अच्छी बात थी, NFC पहले लिखा होता और वो अच्छा, हम उसको सेट कर लेते हैं। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक किया, मैंने डबल क्लिक करने का Ctrl+X प्रेस किया और इधर लास्ट में आके ना मैंने कंट्रोल स्पेस दे के Ctrl+V कर लिया। चलो, अब मैं ये चाह रहा हूँ जिस तरह आपके पास उसमें लिखा होता है ना अटेंडेंस शीट के अंदर BS कंप्यूटर साइंस नीचे लिखा होता है, वो NFC के साथ नहीं लिखा होता, वो नीचे लिखा होता है, ऐसे ही है ना? तो वो नीचे लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं ये BS और पाकिस्तान इसके दरमियान में मैंने डबल क्लिक किया, कंट्रोल और एंटर, ये की याद रख रहे हैं सारे, लिख लें बच्चे। Ctrl+Enter में जैसे ही प्रेस करूँगा तो मैं जो है न्यू लाइन के अंदर आ जाऊँगा। चलिए दोबारा बताना क्या लिखना है? Ctrl+Enter, सॉरी कंट्रोल कह दी, Alt+Enter, Alt+Enter, Alt की ALT+Enter, मैं जैसे ही प्रेस करूँगा तो देखें मुझे ना एंटर मिल गया, मैं न्यू लाइन में आ गया। मैं जितना ही Alt+Enter प्रेस करता जाऊँगा मैं न्यू लाइन में जाता जाऊँगा एक सेल के अंदर। अदरवाइज़ आप एंटर जितना मर्जी प्रेस कर लो, आप एंटर प्रेस करोगे आप दूसरे सेल में चले जाओगे, आप न्यू उसी सेल के अंदर न्यू लाइन में नहीं आओगे। ठीक है, लेकिन अगर आप चाह रहे हो आपने उस सेल के अंदर न्यू लाइन में आना है तो आपको Alt+Enter प्रेस करना पड़ेगा न्यू लाइन में आने के लिए। तो मैंने ये इस तरह किया। अब मैं इसका ना वो फ़ॉन्ट छोटा कर देता हूँ क्योंकि NFC के फ़ॉन्ट के बराबर नहीं होगा इसका फ़ॉन्ट। मैंने इसको डिक्रीज़ किया और इसको बोल्ड से भी मैंने हटा दिया। ठीक है, अब मैं अंदर एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखो मेरे पास ये इस तरह हो गया। अब लेकिन मुझे इसका वो लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, उसकी विड्थ जो इतनी थी, अब ये मुझे अब खुद ऑटोमेटिकली करनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पर इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये यहाँ पर आ गया। और मैं साथ ही अब यहाँ पर क्या लिखता हूँ, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ कॉलम का नाम 4 सेल के अंदर रोल नंबर, टैब का बटन दबाया, यहाँ पे नेम, यहाँ पे मैं कहता हूँ फिज़िक्स के मार्क्स, यहाँ पे मैं कहता हूँ मैथ के मार्क्स, यहाँ पे मैं कहता हूँ केमिस्ट्री के मार्क्स, यहाँ पे टोटल, यहाँ पे परसेंटेज। अब मैंने सारे को सेट करना है, मैंने इस सारे को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं सेंटर में आया, इधर से भी सेंटर में आया, सेंटर में आ गया। मैं इनकी विड्थ सेलेक्ट कर लूँगा ऑटोमेटिकली। तो मैं जस्ट यहाँ पर आया और इनको मैंने जो है वो सेट कर दिया। तो अब देखो मेरे पास ये हो गया। अब यहाँ पर नेम मैं लिखता हूँ, नेम सबसे पहले मैं लिखता हूँ फैसल मजीद। अगला नाम मैं लिख देता हूँ अमारा, अगला नाम मैं लिख देता हूँ आयशा, अगला नाम मैं लिख देता हूँ अली अहमद, अगला नाम लिख देता हूँ मुस्तजीब। ये तो रोल नंबर वाले में लिखना। सॉरी, अच्छा ये रोल नंबर हो गए, मैं कोई मसला नहीं, मैं इस सारे को सिलेक्ट करूँगा। ये लो, ये इधर आ गए। अब ठीक है, अगला नाम मैं लिख देता हूँ राना जब्बार
अली, अहमद, बड़ा सारा नाम मैं खुद ही लिखा है मैंने। और ये मैं लिख देता हूँ अहमद। नेक्स्ट नेम मैं लिख देता हूँ, और कौन है, नाम ही भूल गया सर आपका नाम क्या? अली अब्बास, अली हमारा भी अब्बास लिख लिख दें सर देते डी। हैं। अच्छा नाम बताओ। ए मोहम्मद इजाज़। अली, शहजादा काशी। शहज़ादा लिख देते हैं, चलो शहजाद लिख दिया, मोहम्मद इजाज़। काशिफ लिख दिया, उस्मान लिख दिया। चलो ये जी हुज़ैफा 15 की बच्चे थी। बहुत हैं, ठीक है। जी सर सर मेरा ठीक। अच्छा, अब सर मैं, मेरी अब ये आवाज़ नहीं देखो आ मेरा नेम जो है ना ये ज़्यादा है, तो मुझे इसका वो इंक्रीज़ करना है ना, तो मैं इस पे जाऊँगा, इस पे जाकर डबल क्लिक कर दूँगा, तो देखो ऑटोमेटिकली नाम के मुताबिक वो मेरी क्या हो गया, कॉलम की विड्थ एडजस्ट हो एडजस्ट गया। हो गई। सर तो कहाँ से किया है? ये ऊपर गया, मैं ऊपर जाके ये जिस तरह ही कर्सर चेंज हो यहाँ पे डबल क्लिक किया मैंने, ठीक है। तो ये इससे क्या हुआ, सही। ऑटोमेटिकली वो सेट हो गया। अब मैंने इनके रोल नंबर लिखने, मैं कहता हूँ PHY -BSCS -101। चलो अब इसका भी रोल नंबर ज़्यादा था, मैंने इसके ऊपर क्या किया, डबल क्लिक किया, तो इसकी विड्थ भी इक्वल होगी। अब मैंने रोल नंबर मेरे 1 से लेके कहाँ तक है, 1 से लेके 15 तक सीक्वेंस के अंदर है, तो मैंने जस्ट यहाँ पर गया सर इसको। A5 पे क्लिक करना है। जी A5 पे क्लिक करना है। हाँ, A5 पे मैंने वो लिखा है ना, रोल नंबर लिख लिया है। अब मैंने 15 बच्चों के रोल सही। नंबर लिखने हैं, तो मैं बारी बारी लिखूंगा नहीं। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं इधर जस्ट यहाँ पर जाऊँगा, इधर जाके जिस तरह ही कर्सर मेरा चेंज हुआ कॉर्नर से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, तो देखो PHY सारे 1 से लेके सारे मेरे वहाँ पर रोल नंबर आ गए 11 बच्चों के, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इनके मार्क्स एंटर करने हैं। तो मार्क्स मैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से, पहले मैं इसको क्या करता हूँ, मैं कह देता हूँ जी 12। टोटल मार्क्स जो है मेरे, मैं इधर लिख लेता हूँ ना, टोटल मेरे पास जो फिज़िक्स में नंबर थे उसके वो क्या थे, मैंने ऑल्ट प्लस एंटर प्रेस किया है, मेरे पास टोटल नंबर हैं फॉर एग्जांपल 30 हैं, ठीक है। इसमें क्या भी प्रेस किया सर? 30 हैं, टोटल मार्क्स जो है ना मेरे पास 30 हैं, मैथ्स के भी 30 हैं। सर आपने प्रेस क्या किया है? ऑल्ट ALT और एंटर इकट्ठा, जी जी सर, बहुत अच्छी से। तो वो यहाँ पे स्पेस के टोटल, लिए सर। नहीं न्यू लाइन में आने के लिए, MS वर्ड में न्यू जी लाइन तो सर सही। ठीक एंटर सर। से आ जाती है ना, एक्सेल में न्यू लाइन एंटर से नहीं जी जी सही। आती, सर। ऑल्ट दबाकर फिर एंटर दबाना पड़ता है। जी सर। टोटल कितना होगा, 3 3 9 90 होगा टोटल। चलो अब मेरे पास टोटल भी लिखा हुआ है, उसमें 30 में से 12 हैं, इसके 30 में से मैं अपनी मर्ज़ी से एंटर कर लेता हूँ। सर जी आवाज नहीं आ रही। आवाज़ बाकियों को तो आ रही है आ ना। रही है यार सर। आ रही है सर, आ रही है। सर आ रही है आवाज, पता नहीं इसका नेट खराब है। उस्मान खुश हो जो तुम्हें 30 बड़ा फीस दे दिया, चलो। सर ये बैकग्राउंड में आवाज नहीं आ रही सर। आवाज़ मैं बोला ही नहीं हूँ, यार, ये आवाज़ कहाँ से बैकग्राउंड में आएगी। क्या लगाए हुए हैं यार, ये बंद करो। जी सर बहुत कम आवाज आ रही है। अब इसके बाद हल्की हल्की आई है सर जी। बाकी लोगों को तो आ रही है यार। जी तो सर आ रही है आराम से सर। आ बोल, रही है बहुत तवज्जो से सर, सुनना इसका पड़ेगा नेट सर। खराब हो गया। सर आप बोल नहीं रहे तो आवाज कैसे आएगी? यार अच्छे वाला मोबाइल ले लो, क्या कह रहे हो? हाँ आईफोन 12 है यार, और क्या सा लूं? इन्फिनिक्स। सर इन्फिनिक्स यूज हो रहा ये ना है, नजर माइक भी आ रहा है। माइक वगैरह बंद कर दें फिर आवाज सही आएगी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा खैर, सर जी सब ने माइक ऑन किए हुए हैं, इनसे कहो सब ऑफ कर दे माइक, सिर्फ आप ही अपना ऑन रखें। अब ठीक है, अब मैंने जो है म्यूट कर दिया है, और किसी ने, और चलो अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर जो है रहने दे। अपना नंबर वगैरह जो भी है एंटर कर लेता हूँ मैं जल्दी से।
बैठ गया यार ये भी बंदा। पढ़ना स्टार्ट हो गया। ओके ओके। एक सुनो मिनट। यार सर क्या कर रहे हो? सर डिस्प्ले गायब हो गया जी। अब आ गया। यस जी, सर आ आ गया। गया। अच्छा कॉल आ गई थी बीच में, इस वजह से वो गायब हो गया था। 1315 नहीं यार, इसको सेलेक्ट ही कर लेता हूँ मैं यहाँ तक। फिल सीरीज नहीं, मैं कह देता हूँ चलो फिल सीरीज़ कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ 15 और इसको फिल सीरीज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ चलो ठीक है। अब ये मेरे पास रिज़ल्ट तैयार है। ये देखो अब नाम भी आ गया बच्चे के, नंबर भी आ गए फिज़िक्स के, मैथ के, केमिस्ट्री के। अब उसका टोटल मैंने निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इक्वल, मैं क्या करूँगा, उस सेल को सिलेक्ट करूँगा, सेल को सिलेक्ट किया, जमा, मैंने मैथ वाले सेल को सिलेक्ट किया, फिर जमा, फिर मैंने अब केमिस्ट्री वाले सेल को सिलेक्ट किया और इक्वल प्रेस किया, तो आंसर क्या आ गया 48। अब मैंने क्या किया, अब मुझे क्योंकि सारों का दोबारा से लेकर आना पड़ेगा, तो मुझे क्या करना है, मैंने जैसे इसके ऊपर जाना है और इसके बाद जाके ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो मेरे पास सारों के ऊपर वो फार्मूला लग गया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, परसेंटेज निकालनी है, तो मैंने इक्वल प्रेस किया, मैंने कहा 48 मल्टीप्लाई बाय आपके पास 100 डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या टोटल कितना है 90 है, तो ये मैंने फार्मूला लिखा है। 90। ठीक है, तो ये फार्मूला 53.3। अब मैंने सारों को लेकर आना है, तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा जस्ट, तो ये सारों सर की ये परसेंटेज आ गई। टोटल वाला दोबारा बताना सर। टोटल के लिए मैंने जस्ट इक्वल डाला, इक्वल डालने के बाद ये वाला सेल सेलेक्ट किया, जमा, अगला वाला सेल सेलेक्ट किया, फिर जमा, फिर नेक्स्ट सेल सेलेक्ट किया, तो ये टोटल हो गया। देखो अब अभी देखो आवाज आ रही है परसेंटेज में क्या है, परसेंटेज में ये पॉइंट जो है ज़्यादा आ रहा है, मैंने आ इसको रही है? कम करना है, ये तो आपको भी पता है। मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखो मेरे पास क्या है, ये रिकॉर्ड सारा ऑप्शन था। परसेंटेज बिल्कुल ठीक हो गई। अब मैंने ये सारा डाटा सेंटर सर में लेकर आना है, तो मैं इस सारे को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से जाके क्या करूँगा, सेंटर कर दूँगा, तो सारा डाटा मेरा सेंटर में आ गया। अब इस सारे को मैं जी अगर सर। प्रिंट करूँ, मैं इस सारे को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल P प्रेस करता हूँ, तो देखो मुझे वो बॉर्डर नज़र नहीं आ रहा ना, मैं चाहता हूँ बॉर्डर नज़र आए। जी। मैंने जो है यहाँ पर वापस आऊँगा, आकर इधर बॉर्डर पे, ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया मैंने। अब मैं कंट्रोल P प्रेस करता हूँ, तो देखो अब मेरा रिज़ल्ट तैयार है। अब इस रिज़ल्ट में किस चीज़ की कमी है, इस रिज़ल्ट में कमी है, नीचे टीचर का नाम होना चाहिए और टीचर का सिग्नेचर होना चाहिए। सिग्नेचर। ठीक है, तो मैं अब जी वापस सर। आता हूँ, नीचे आके मैं टीचर का नाम लिखता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पर TES टीचर नेम और सिग्नेचर। अब ये याद रखना, जो नेम वाला और सिग्नेचर वाला होता है ना, वो हमेशा राइट अलाइन होता है। ये बात पल्लू से बांध लो आप सारे, राइट अलाइन होगा, ये फॉर्मेट तैयार, ये याद रखना है आपने। तो ये देखो राइट अलाइन मैंने कर दिया, यानी कि इस साइड से लिखा हुआ हो। और इसको मैंने अब अंडरलाइन करना है, तो अंडरलाइन तो मैं इसमें यहाँ तो शिफ्ट दबा के माइनस का साइन दबाऊँ, अंडरलाइन का जो है हो जाएगा। ये काम नहीं अगर मैंने करना, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर जाऊँगा, इस पे जाके बॉर्डर पे जाऊँगा और बॉटम बॉर्डर को चूज़ कर लूँगा, तो मेरा बॉर्डर जो है वो सिर्फ नीचे लगेगा। ठीक है, तो इसी तरह सिग्नेचर को सिलेक्ट किया, मैं इधर गया और इधर जाके मैंने बॉटम बॉर्डर को चूज़ किया, वो यहाँ पर आ गया। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ पास कितना बच्चा है, तो मैं पास, ठीक है, और मैंने ये डाला, और इसी तरह मैं कहता हूँ फेल, ये मैंने ये डाला, और एब्सेंट के लिए एब्सेंट लिखा मैंने, और ये डाला, और टोटल मैंने यहाँ पे ये लिखा, ये लिख दिया। ठीक हो गया। अब मैंने इसको भी राइट अलाइन करना है, मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर जाके मैंने क्या किया, इसको प्रेस किया, तो ये मेरे पास राइट अलाइन हो गया। अब यहाँ पे मैंने सारे बॉर्डर, डाउन बॉर्डर लगाना, बॉटम बॉर्डर, तो मैं सारे को मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद जस्ट मैं यहाँ पे जाके बॉटम बॉर्डर मैंने क्लिक किया, तो मेरे, अच्छा वो सारे का बॉटम बॉर्डर लग गया। मैंने एक एक सेल पे लगाना है, तो जस्ट ये यहाँ पर अब मुझे जो है वो करना पड़ेगा,
मैं फॉर्मेट पेंटर पे जाता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, हर सेल पे क्लिक करता जाता हूँ, तो ये मेरे पास वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो बॉटम बॉर्डर। अब पास कितने बच्चे हैं, मैं कहता हूँ फॉर सर ये एग्जांपल फॉर्मेट प्रिंटर क्या करेगा? फॉर्मेट पेंटर उस सेल का जो डाटा है ना उसको कॉपी नहीं करेगा, उसके ऊपर जो स्टाइल वगैरह लगे हुए हैं उनको कॉपी करेगा। जिस सेल पे क्लिक करोगे वो स्टाइल सारा उसको लग जाएगा, आपको खुद से दोबारा नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं कहता हूँ मेरे पास कौन सा बच्चा पास है। मैं कहता हूँ जो बच्चा 50 वाला बच्चा है ना वो मेरे पास 7, चले मैं लगा देता हूँ पास वाला। कितने % वाला पास करना खुद ही बताओ आप लोग। 60 वाला कर देंगे। 60% वाला पास करना है, 75% वाला पास करते हैं। चलो 75% वाला दो ही पास होंगे। करें, सारे ही पास हो जाएंगे। तो 75% क्या मैथ के अंदर इसका फार्मूला क्या होता है? 75% ऑफ किसका निकालेंगे हम? 75% निकालेंगे 100। हम किसका? जो हमारे पास नंबर आए हैं, ठीक है, इसका के टोटल का 75% निकालेंगे ना। तो टोटल हमारे पास क्या है? 90 है। तो 75% ऑफ 90 मैथ की रूम जो उसकी मदद से आपके पास फार्मूला वो ये बनता है। आप इस तरह निकालते हो, आप फिर करते हो 75 और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 100 कर देते हो। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 और साथ फिर आप क्या करते हो? आंसर को मल्टीप्लाई बाय 90। आप इस तरह निकालते हो 75 कोई भी % किसी नंबर का। ठीक है, आप इस तरह निकालते हो। तो हम निकालते हैं 75 यानी कि 75 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 9। तो मैं यहाँ पर आया इक्वल टू, मैंने कहा 75 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 90। तो क्या आया? 67 वाला बच्चा पास है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाने लगा हूँ। ये कंडीशन सारों ने लिख लेनी है, ये कंडीशन सारों ने लिख लेनी है अपने पास रजिस्टर के ऊपर। ये फार्मूला मैं कहता हूँ इक्वल टू, मैंने कहा इक्वल टू, और यहाँ पे लिखा इफ़, मैंने क्या लिखा? इफ़, और एंड टैब का बटन दबा दिया। टैब का बटन कहाँ पे है? कैप्स लॉक के ऊपर है। इक्वल टू इफ़। अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ इन सारों को, मैं कह रहा हूँ ये सारे सेल मैंने सेलेक्ट कर लिए। ये वाला सेल सेलेक्ट कर लिया मैंने। कौन सा? ये वाला, पहले वाला सेल। मैंने कहा अगर ये वाला सेल, इस सेल का एड्रेस क्या है? वो देखो खुद ही नीचे आ गया इफ़ के आगे, F5। इस सेल का एड्रेस क्या है? F5। मैंने कहा F5 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, अगर वो ग्रेटर है, अगर वो ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है? मेरे पास जो परसेंटेज है, क्या परसेंटेज, जो कितने % वाला पास है? 67 वाला पास है। इससे ऊपर जो है अगर, ठीक है, तो वो क्या है? वो बच्चा पास है। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है? कोमा लगाया। अब नीचे देखो फार्मूला में क्या आ रहा है? अगर वो कंडीशन सही है, यानी कि अगर जो सेल में वैल्यू पड़ी है वो 67 से ग्रेटर है, तो नीचे देखो आपके पास हाईलाइट हो गया वैल्यू इफ़ ट्रू। ये जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये देखो जहाँ पे मैंने इसको किया है। अब क्या लिखना है मैंने? वैल्यू इफ़ ट्रू, यानी कि आप स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो? आप जो है पास डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा इसके अंदर, सॉरी, तो मैं इसके अंदर क्या लिखूँगा? डबल कोट्स के अंदर पास। ठीक है, डबल कोट्स में मैंने पास लिख दिया, फिर कॉमा डाला। अगर एल्स, अगर उसके नंबर 67 से कम है तो वो बच्चा क्या है? वो फेल है। तो मैंने यहाँ पे फेल लिख दिया। ठीक है, एंटर प्रेस किया मैंने, तो ये बच्चा क्या है? उसके नंबर कितने थे? 48 थे। तो कितने चाहिए थे उसको? 67। तो वो बच्चा क्या? फेल है। अब लेकिन यहाँ ये फार्मूला मैंने ना गलत जगह पे लगा दिया। मैंने हर बच्चे के आगे लिखना था वो पास है या फेल है। तो मैं इधर जाके लिखूँगा, सॉरी, ये फार्मूला मैं कहूँगा इक्वल टू, मैंने इफ़ लिखा, टैब का बटन दबाया, मैंने कहा ये जो नंबर हैं ग्रेटर देन है किससे? इस वाले नंबर से, इस वाले नंबर से। तो क्या प्रिंट करवा दो स्क्रीन के ऊपर? पास प्रिंट करवा दो। अगर नहीं है तो क्या प्रिंट करवा दो? फेल प्रिंट करवा दो, और ब्रैकेट क्लोज, तो फेल। अब मैंने अब सारों का चेक करना पास है या फेल है, कौन बच्चा पास है कौन फेल है। मैंने जस्ट क्या किया? ड्रैग एंड ड्रॉप किया। ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ये देखो सारे बच्चे पास हैं, बल्कि एक बच्चा जो है उसको भी ये वाला पास कैसे हो गया? अच्छा, अब यहाँ पे सारे मसला पास आ होंगे रहा है। 40। ये सारे फेल होने चाहिए थे, ये पास हो गए, पता नहीं किस तरह। तो रिश्वत दी लग रहा है इन्होंने।
खैर हम चेक कर लेते हैं मांगी थी इनको सर। कैसे है। रिश्वत ली होगी। H20 इस सेल का एड्रेस क्या है, H19 है। अच्छा अब देखो, अब मैं इस सेल पर आता हूँ ना, तो इस सेल का फार्मूला चेक करो, F6 डेफिनेटली इस सेल का एड्रेस। मैं अच्छा इसको जूम आउट करूँ ताकि ना अभी वो बिल्कुल स्क्रीन गायब हो रही है। देखो इस सेल का एड्रेस क्या, F6, तो ये तो ठीक है। पास में मैं गया हूँ तो ये देखो ये मेरे पास F6 सही लिखा हुआ है, लेकिन ये H20 हो गया। देखो दोनों सेल सेलेक्ट हो गए। मुझे कौन सा सिलेक्ट करना था, 67 वाला करना था। मुझे कौन सा करना था, 67 वाला। जिस तरह ही मैंने ड्रैगन ड्रॉप किया उसने ऑटोमेटिकली सेल को इंक्रीमेंट कर दिया एक का। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये है ना, जो मेरे पास ये सेल है H19, ये सारों के लिए क्या रहे, ये सारों के लिए कांस्टेंट रहे। ठीक है, ये जब सारों के लिए क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो मुझे H और 19 के दरमियान में क्या डालना पड़ेगा, डॉलर साइन डालना पड़ेगा। H और 19 के दरमियान में क्या डालना पड़ेगा, डॉलर साइन डालना पड़ेगा। डॉलर साइन से क्या होगा, ये मेरे पास सेल फिक्स हो जाएगा हर किसी के लिए। तो अब देखो ये, अब मैं इसको करता हूँ ना, तो ये सारे बच्चे अब फेल होने वाले हैं। तो ये देखो बच्चे फेल हो गए। अब देखो हर जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ मेरे पास नंबर का एड्रेस तो चेंज हो रहा है। इधर फार्मूला बार में देखते जाओ आप लोग ना, तो देखो मेरे पास नंबर का तो एड्रेस चेंज हो रहा है, लेकिन जो पास वाला था 67.5 उसका एड्रेस सारों के लिए H19 ही है, कांस्टेंट है। देखो है ना, सारों के लिए H19 कांस्टेंट है, लेकिन F1 जो है आपके पास F5 से लेके कहाँ तक जा रहा है, F15 तक जा रहा है। तो मैंने अगर किसी सेल की वो कांस्टेंट करना है तो मैं उसकी रो और उसके कॉलम के दरमियान में डॉलर साइन डाल दूंगा, उससे वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब मेरे पास ये सारा हो गया। अब मैंने चेक करना है मेरे पास यार प्ले स्टोर से यार जूम ऐप डाउनलोड करो, अच्छा ऐप डाउनलोड करने अब के मैंने ये बाद चेक करना है मेरे पास फेल कितना बच्चा है और पास कितना बच्चा है। तो मैं अब यहाँ पे एक और फार्मूला लगाने जा रहा हूँ। ये वाला फार्मूला भी सारे बच्चे लिख लें अपने पास। अब जो फार्मूला मैं लगाने जा रहा हूँ, मैं कहता हूँ इक्वल टू काउंट। काउंट करो लेकिन शर्त के ऊपर, काउंट करो लेकिन शर्त के ऊपर, यानी कि काउंट इफ़। तो मैं लिख रहा हूँ काउंट इफ़, काउंट करो लेकिन शर्त के ऊपर। क्या काउंट करो, मैं कहता हूँ इस पूरी रेंज के अंदर से काउंट करना है मैंने, जो पास फेल वाला है ना, इस पूरी रेंज में। ठीक है, क्राइटेरिया क्या है, मैं कहता हूँ कितने बच्चे फेल हैं, पास कर रहे थे ना, कितने बच्चे पास हैं, ये क्राइटेरिया है। ठीक है, H5 से H15 तक काउंट करो कितने बच्चे पास हैं। उसने कह दिया 3 बच्चे पास हैं। इसी तरह मैं कहता हूँ फेल का काउंट करो, एक्सेल को मैं कह रहा हूँ काउंट करो एक शर्त के ऊपर, कंडीशन पे, कहाँ से कहाँ तक काउंट करना है। मैं कहता हूँ इस सेल से लेके इस सेल तक काउंट करना है। वो कहते हैं क्या काउंट करना है, मैं कहता हूँ कितने बच्चे फेल हैं वो काउंट करने हैं आपने। तो उसने बता दिया 8 बच्चे फेल हैं। ठीक हो गया, एब्सेंट कोई भी नहीं है, एब्सेंट मैंने इस तरह कर दिया। मैं कहता हूँ काउंट करो टोटल बच्चा कितना है, तो मैं कहता हूँ इक्वल टू काउंट। काउंट मैंने लिखा। अब कहाँ, वो कहता है कहाँ से कहाँ तक काउंट करना है, मैंने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट करना है आपने। ठीक है, अब मैंने शर्त तो नहीं बताई ना क्या चीज़ काउंट करनी है, मैंने उसे कहा जस्ट काउंट करना है, तो वो मुझे काउंट करके बता देगा मेरे पास कितने बच्चे हैं। अच्छा वो 0 कह रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपके पास आना चाहिए था। काउंट इक्वल डालूंगा मैं यहाँ पे काउंट ए। ठीक है, काउंट ए का मैं यूज़ करूँगा। तो वो जो काउंट का फंक्शन है वो सिर्फ वो सेल काउंट करेगा जिसमें कोई सेल एम्प्टी है उनको काउंट करेगा, लेकिन काउंट ए का जो मेथड है वो जो सेल एम्प्टी नहीं है उनको काउंट करेगा। तो टोटल मेरे पास 11 बच्चे हैं, 11 में से 8 बच्चे फेल हैं, 8 बच्चे फेल हैं और 3 बच्चे पास हैं। इनका फार्मूला जो है वो नोट कर लो आप लोग, ये फार्मूला नोट कर लो। काउंट इफ़ के अंदर सबसे पहले आप रेंज देते हो, फिर कॉमा डाल के वो क्राइटेरिया जिस क्राइटेरिया के बिहाफ पे आपने काउंटिंग करनी है। ये फार्मूले नोट कर लो, पेपर में आ सकते हैं।
अच्छा ये वाला कर लिया। काउंट इफ क्या करेगा, काउंट इफ 2 पैरामीटर लेगा, 2 चीज़ें लेगा काउंट इफ। वो कहता है काउंट करो, किसके ऊपर काउंट करो, कहाँ से कहाँ तक काउंट करो। पहला पैरामीटर मैंने वो दिया, H5 से H15 तक काउंट करना है। वो कहता है किस शर्त पे काउंट करना है। मैंने कहा क्या काउंट करना है, मैंने कहा जो बच्चे पास हैं वो काउंट करने हैं। तो मैंने पास लिख दिया डबल कोट्स के अंदर, तो उसने पास वाले बच्चे काउंट कर दिए। सेम वैसे फेल के अंदर मैंने कहा काउंट करो, अगर मैंने कहा क्या काउंट करना है, कहाँ से कहाँ तक काउंट करना है। वो कहता है, मैंने कहा H5 से H15 तक काउंट करना है। वो कहता है क्या काउंट करना है, मैंने कहा जो बच्चे फेल हैं FAIL वो बच्चे काउंट करने हैं। उसने काउंट करके मुझे दे दिए 8 बच्चे हैं। अब मैंने उसे कहा काउंट करो टोटल बच्चा मेरे पास कितना है। तो मैंने लिखा इक्वल टू काउंट ऑल का A लिखा जस्ट, तो काउंट A लिखा। वो कहता है कहाँ से कहाँ तक काउंट करना है, मैंने कहा H5 से H15 तक काउंट करना है। तो उसने H5 से H15 तक काउंट कर दिए। मेरे पास टोटल 11 बच्चे हैं। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको सेंटर में कर लेता हूँ। मैं इसको कंट्रोल E प्रेस करता हूँ, इधर ऊपर गया, इधर जाके मैंने इसको सेंटर में कर लिया। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, टीचर का नाम लिखता हूँ। मैं कहता हूँ जी मुस्तजीबुर्रहमान। चलो जी, अब मैं आता हूँ कंट्रोल P प्रेस करता हूँ, तो ये लो जी मेरे पास रिज़ल्ट तैयार है। तो टोटल मेरे पास ये है, ये सारे का सारा रिज़ल्ट आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। अब मैंने इसका प्रिंट आउट लेना है, तो जस्ट मैं प्रिंट के ऊपर क्लिक करूँगा, लेकिन मुझे प्रिंटर अपना पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं पहले प्रिंटर की जो वायर है वो अपने कंप्यूटर को लगाऊँगा। अब मेरे पास 3 प्रिंटर हैं पड़े, तीनों रेडी हैं, तीनों प्रिंटर रेडी हैं प्रिंट करने के लिए। तो मैंने जस्ट जो जिस प्रिंटर से प्रिंट लेना उस प्रिंटर को सिलेक्ट करूँगा और जस्ट प्रिंट के ऊपर क्लिक कर दूँगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर, हार्ड फॉर्म के अंदर प्रिंटर से प्रिंट निकल आएगा। जस्ट इतना काम है प्रिंटर से प्रिंट निकालने का। तो आज हमने जो चीज़ की है वो हमने MS एक्सेल को जो है वो परफॉर्म किया है। एक्सेल के ऊपर हमने ये सारी के सारे फार्मूलाज वगैरह जो हैं वो लगाए हैं। ठीक है, तो कोई किसी की क्यूरी हो अब तक तो वो मुझे बता सकता है। बाकी ये वीडियो जो है ना आपकी मैंने साथ